जितना लोग इस खानदान को देखते हैं उनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं बचा जिसको पता नहीं है कि घोचू मैट्रेस के बगैर सोता ही नहीं है। तभी तो उसका नाम मैट्रेस मैन नाना ने रखा है, हमने तो नहीं रखा ना। घोचू के सो कॉल्ड ससुर ने रखा है मैट्रेस मैन। तो मैट्रेस मैन बगैर मैट्रेस के नहीं सोता है। कोसर के घर सोफे से सटा के एक मैट्रेस लगा है, वहाँ जाके पसर जाता है, एक्टिंग सेटिंग करके भाग आता है। वो बोलने पे लग रहा है मैट्रेस। मैंने जब इतना बार बोल दिया कि सट्टू के घर में तो इसे मैट्रेस की ज़रूरत पड़ती है और कोसर के घर तो मैट्रेस ही नहीं है, सोता कहाँ है, तो वहाँ भी मैट्रेस लगने लगा। सट्टू के घर में भी मैट्रेस लगता है ना, तो यहाँ होटल में भी मैट्रेस लगता है। ऐसे थोड़ी है कि वहाँ खटिया में सो जाएगा, यूँ लग रहा है भाई। सबसे पहले तो तुम जिसको झील झील करके चीख चीख के बुला रही हो वो झील नहीं है, वो दरिया किनारा है, वो दरिया है, ठीक है, जिसे नदी कहते हैं। तो तुम उसको झील 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 करती रहती हो ना, जो चिल्ला चिल्ला के लोग हंस रहे होंगे तुम पे बुढ़िया। फिर दूसरा मिस्टेक, रिपीट मोड पे जो लगाई हो कैंपिंग कैंपिंग कैंपिंग। कैंपिंग का मतलब पता क्या है? जिसको तुम कैंपिंग कैंपिंग चिल्ला चिल्ला के अपनी टिंगमुंगी के कान पकाती हो, वो कैंपिंग नहीं बोलते उसको, कैंप नहीं बोलते उसे, वो टेंट है। कैंपिंग के मतलब वहीं रहना, वहीं सोना, वहीं हगना, वहीं खाना, वहीं पड़े रहना। टेंट को कैंप कैंप लगाए रखी है और 2 मिनट बैठ के खाना पका के खा लिया, कहती है हमने कैंपिंग कर लिया। वो को पिकनिक बोलते हैं लल्ली। बुढ़ाए गए हो लेकिन अकल एक एक बूंद भी नहीं है। तो आज मैडम जाएगी झील सैफुल मलूक, अभी वो लोग आ जाएगा। ये मैंने स्टार्टिंग कर दिया है, अभी यहीं से कंटिन्यू करूँगी, पक्का आएगा आज वही वाला बोलोगे ना। तो लोगों ने देखा, कहते हैं मिनमिनैया तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जवान है सामने से। ओए होए होए होए, इतना उम्र में तो तुम गुजवाइन बन गई थी, उसे भी तो बनाओ ना। वैसे काशिफ ने अपने दोनों बेटियों को रुखसत करने वाला है, फिनिश होने वाला है उसके घर में लड़कियों की बहार। अब लड़कों की शादी करेगा ना, तो याद करो उस दिन दांव मार रही थी शानी दूध की दीवानी, कहीं मिनमिनैया को बहू ना बना ले। वैसे तुम कुछ कर नहीं पाओगे, ब्लैकमेल जो करेगी कोसर के नाम पे। तो बुढ़िया पहले थोड़ा से सीख लेती कैंपिंग क्या है और ये झील क्या है ना, सीख लो पहले। इला कमेंट इसके यूट्यूब फैमिली में जो इसके बहुत चाहने वाले थे ना, वो अब बोलते हम लोग अब अंधे नहीं हैं। तो सुनना, 2 पार्ट में, कोई भी तुम्हारा व्लॉग आंखें बंद करके नहीं देखता। हमें तुम्हारे घर में तुम्हारी अम्मी खाना बनाती है और तुम बस खाती हो। इवन कभी कोसर के घर चली जाती हो तो वहाँ एक काम को हाथ नहीं लगाती। तुम्हारा घोचू दस्तरख्वान पे खाने ला ला के रख रहा होता है और कोसर किचन में से दे रही होती है खाने साजिद को, जब के कोसर तुम्हारे घर आके गार्डन में बीज भी लगाती है और तंदूर पे आके रोटियां भी बनाती है। और ये सारे शौक तुम्हारे हैं, पहाड़ों पे चाय पीना, खाना बनाना, लकड़ी पे तो आपका शौक खुद हाथ चला के पूरे किया करो। जबकि कौसर काम करती है तो वो तुम देखती हो नहीं, उस दिन दिखाती नहीं, मतलब ना दिखाती नहीं। उस दिन तुमने चाय बनाई, कौसर ने बर्तन धोई, कल भी उसी ने धोए होंगे बिरयानी के बर्तन, बट तुमने दिखाया नहीं क्योंकि फिर तुम कैसे कौसर को बुरा करवाती। एकदम राइट। ये इसके बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, इसके मोर देन 100 कमेंट्स है जहाँ पे ये हार्ट हार्ट फेंक रही होती है और इसको बहुत दया भी दे रही होती है, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कमेंट दुआएं भी मांग रही होती है। लेकिन आज इसने कह दिया कि हम लोग तुम्हारे व्लॉग आंखें बंद करके नहीं देखते। अब तक हमने देखा तेरी माँ तेरे घर में खाना पकाती है, तू जब कोसर के घर जाती है तो हाथ नहीं लगाती है कामों को, गोचू कर रहा होता कोसर कर रही होती, लेकिन वही कोसर तुम्हारे घर आके सारा काम कर रही होती है। वो कैमरा पे नहीं दिखाती है, कोसर को बैठा के जब खिलाती है ना वही पार्ट कैमरा पे दिखाती है, बाकी नहीं दिखाती है। इसी तरह जहाँ वहाँ पे गई है ट्रिप पे, कोसर जब काम करती है नहीं दिखाती है, जब अपने दूम हिलाती है तो बड़ा दिखाती है। और कल जब बोल रही थी करे दोनों हस्बैंड वाइफ, करे दोनों हस्बैंड वाइफ, अल्लाह पाक इसी ट्रिप पे दिखा दे कौन किसका हस्बैंड है और कौन किसकी वाइफ है। आखिर तुम कब तक उल्लू बनाओगे लोगों को? अब लोगों की आंखें खुल रही है,
अभी एक और कमेंट मैं दिखाती हूँ। जब ये व्लॉग डाली थी काफ़ी कमेंट था, ये डिलीट कर देती है ना, और अच्छे अच्छे छोड़ देती है। तो एक ये भी है, इसके चाहने वाली का है ना। सोचने वाली बात है। सितारा कहती है आयत को साजिद और कौसर के रिश्ते के बारे में नहीं पता। तो क्या जब साजिद कौसर के साथ अलहदा रूम में सोता है तो तब आयत कोई सवाल नहीं करती? इतनी बड़ी लड़की नहीं करती सवाल? जो अपने भाई से कहती है कि भाईजान मैंने तेरे बच्चे देखने, उसे नहीं पता बाप दूसरा औरत के रूम में जाता है? क्या आयत को अब पापा साथ नहीं सोना होता? क्या अब आयत नहीं पूछती पापा इब्राहिम के पास क्यों सोता है? जब घर से कौसर के पास जा रहे होते हैं तो सितारा आयत से झूठ बोल के दिखाती है कि पापा काम जा रहा है, समझ से भाई रहे हैं, सब क्या चल रहा है। अरे भाई, कौसर औरत नहीं है ना, गोचू कर साथ सोता है। गोचू ये इजाज सा के बेटी के साथ सोता है, ठीक है। हम तो गैर मर्द को अपनी बेटी को हाथ ना लगाने दे, ये इजाज के बेटी को घोचू के साथ घुसाड़ के सुलाती है, बेशरम। हम्म। तो वहां पे भी घोचू लेके लड़े बच्चे सुता है। सारा रात घोचू बच्चे लेके सुता है, क्योंकि घोचू के व्लॉग से हम लोगों को पता चला है। तैयबा, आयत, मुस्तफा जो है वो इस रूम में सो रहे हैं, बाकी सब जो है वो दूसरे रूम में सो रहे हैं। ये नहीं हमारे साथ सोएगा। ये वाला सीन सट्टू ने नहीं दिखाया अपने व्लॉग में कि ये देखो इस रूम में घोचू, तैयबा, आयत और कौन नाम है यार, चिंगमुंगी, हम सबके नाम भी भूल गए चिंगमुंगी, टिंगमुंगी और चंगुला सब सो रहे हैं। तो इब्राहिम को घोचू ने सीधा बता दिया ये यहाँ नहीं सोएगा। जब रात के इब्राहिम तंग कर रहा था, सट्टू उठाती कैमरा बनाती व्लॉग, ये देखो इब्राहिम तंग कर रहा है, वैसे तो हर चीज दिखाती है। और ईला सीन भी नहीं दिखाई इसके, दूसरा रूम में घोचू के मेट्रस पड़ा, ईला भी नहीं दिखाई। क्यों छुपा ली मेट्रस? तुमने घोचू का मेट्रस क्यों छुपाया? तो नहीं दिखाना था ना, दूसरा जो सीन करना जो था तुम्हें। तो झूठी औरत, ये घोचू ने जो दिखा के तुम्हारा भांडा फोड़ा है, बड़ा अच्छा किया कि भाई यहाँ भी मेट्रस चालू है, हम मेट्रस में अकेले पड़े होते ज़मीन पे, और सट्टू अपनी औरतिया के साथ दूसरे रूम में मजे से सो रही है। तो जब दूसरा दिन था, जब ये अकेले सोई है, कहती है कि कौसर जा रही उस रूम में, तो उला सीन क्यों नहीं दिखाई इस औरत ने कि ये देखो मैं अपने बच्चे लेके पड़ी हूँ? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। गोचू के बेगम हुए तो ये सब हुए ना, तो इसकी झूठ यहाँ से पकड़ी गई। इतना सीन क्रिएट करना, चिल्ला चिल्ला के पहाड़ों में, और दरिया को कहना झील है झील है, इसको झील का नहीं पता, इतनी बुढ़िया हो गई है। और टेंट को कहती है कैंप है कैंप है। भाई कैंप क्या है, जाके पता करो ना, बिल्लो से पूछ ले कैंप क्या है। सऊदिया रिटेंस से ना, सऊदिया रिटेंस, उसे पता होगा कैंप क्या है, वो बता देगी तुम्हें। ये कोसर को भी पता है कैंप क्या है, क्योंकि वो कर जो अरशद है ना, वो चोलिस्तान में कैंपिंग ही करता है हफ्ता हफ्ता, वहाँ उनके खेत है, वहाँ वो कैंपिंग करता रहता है, फिर आते हैं घर पे। ये ढोलू का बाप भी सब असली बाप, ये ड्रामा वाला नहीं। इन लोगों के जो चोलिस्तान है, चोलिस्तान मतलब चोलिस्तान कोई जगह का नाम नहीं है। चोलिस्तान उस इलाकों को बोलते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक बालू होता है और पानी कम होता है, जहाँ पे फसलें उगा रहे होते हैं ना, हर जगह चोलिस्तान है पंजाब में, तो उस जगह को चोलिस्तान बोलते हैं। और जहाँ पे नॉन मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, उनको, उनके इलाकों को चोलिस्तान बोलते हैं। तो ये जो अरशद और मुस्टंडू वाला चोलिस्तान है, ये हम लोग के घर के पास है। तो वहाँ पे ये लोग जाके कैंप करते हैं, इनके घर से काफ़ी दूर है। तो इको सरिया को भी पता है कैंपिंग क्या है, उससे पूछ लेती कैंप क्या है। तो इसके प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स का कमेंट देख लिया ना आप लोगों ने अच्छे से।